हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर संकल्प पांडे। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स या हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि नेल, प्लेट, स्क्रू ये होते क्या हैं, या फिर जो शरीर में जो प्लेट लगती है या जो रॉड लगती है या जो पेच लगते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए ये पेच और ये रॉड और ये प्लेट बनती किस मटेरियल की हैं। तो दोस्तों दो तरीके का मटेरियल होता है, या तो स्टील जो स्पेशली मेडिकल इम्प्लांट्स में या जो शरीर के अंदर जो भी रॉड लगती है उसको बनाने का काम आता है, वो होता है 316L। और दूसरा तरीके का जो इम्प्लांट होता है वो होता है टाइटेनियम या टाइटेनियम एलॉयज। अब दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहला फ़र्क जो टाइटेनियम का है वो ये है कि वो बहुत मजबूत होता है और दूसरा वो हल्का होता है स्टील के मुकाबले। एक फ़र्क ये होता है कि जो टाइटेनियम का जो होता है वो फ्रैक्चर को जोड़ने में या फिर हड्डी को जोड़ने में ज़्यादा हेल्प करता है, उसमें एलर्जी कम होती है टाइटेनियम वाले इम्प्लांट्स में या टाइटेनियम वाले स्क्रू और रॉड में। और इसमें जंग लगने की संभावना है, जिसे हम बाद में देखते भी हैं कई बार हड्डी जब ऑपरेट कर रहे होते हैं, दोबारा ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इसमें जंग लगने की संभावना भी कम होती है। तो अब आप पूछेंगे बढ़िया कौन सा वाला है, तो मैं बढ़िया बोलूँगा कि आपसे टाइटेनियम कई गुना बेहतर है स्टील के मुकाबले। दूसरा, जब कभी मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं या पॉलीट्रॉमा होता है या काफ़ी सारी हड्डियाँ जो बहुत ही मेजर रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, उसके अंदर शरीर की काफ़ी सारी हड्डियाँ टूट जाएं, ऐसी कंडीशन में हमेशा टाइटेनियम के जो रॉड्स और प्लेट्स होती हैं वो लगानी फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि हमें MRI कराना होता है। स्टील की प्लेट में MRI कराना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है, जबकि टाइटेनियम में बहुत आसान होता है। तो ओवरऑल देखें या मोटा मोटा देखा जाए तो स्टील जो टाइटेनियम की प्लेट्स हैं या टाइटेनियम की रॉड्स हैं वो ज़्यादा बढ़िया हैं स्टील के मुकाबले। तो अब इसमें फ़र्क क्या होता है, तो टाइटेनियम ज़्यादा क्यों नहीं लगता है और स्टील क्यों लगता है ज़्यादा, मतलब स्टील और टाइटेनियम के फिर हम हमेशा टाइटेनियम क्यों नहीं लगाते हैं, स्टील क्यों लगाते हैं? दोस्तों टाइटेनियम में और स्टील में कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है और ये अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है। अब जो इम्प्लांट्स आते हैं या रॉड्स और प्लेट्स आती हैं जिनको हम इम्प्लांट बोलते हैं, ये बहुत सारी कंपनियों की डिफरेंट आती हैं। ये इंडियन कंपनीज़ की भी आती हैं, ये फॉरेन कंपनीज़ का भी आता है। सबकी कॉस्ट में डिफरेंस है, सबकी खूबियाँ और खामियाँ सबकी अलग अलग हैं। वो ऐसे डिस्कस करना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन आप ये मांगे चलिए कि जैसे एक पेन होता है, तो एक पेन 2 रुपये का भी होता है, 10 रुपये का भी होता है। पार्कर का पेन लेंगे तो 50-100 रुपये का भी होगा। इसी तरह से जैसे पेन में डिफरेंसेस आते हैं, इसी तरीके से हर कंपनी के प्रोडक्ट में या हर कंपनी की नेल और रॉड में डिफरेंस होते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्त कि ये प्लेट क्या होती है, ये रॉड क्या होती है, ये स्क्रू क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि नेल और प्लेट होती क्या है। सबसे पहले हड्डी में लगने के लिए अभी हमने आपको बताया कि टाइटेनियम की और स्टील का फ़र्क क्या होता है। तो ये देखिए, ये टाइटेनियम की प्लेट है और ये स्टील की प्लेट है। इसका वज़न देखूं तो टाइटेनियम की प्लेट का वज़न हल्का है, जबकि स्टील की प्लेट का वज़न ज़्यादा भारी है। दूसरी चीज़, ये नेल है हमारे पास, जिसे हम रॉड कहते हैं, जो हड्डी के अंदर रॉड डाली जाती है। ये रॉड हड्डी के अंदर डालने के बाद इन स्क्रू से हम इनको जो है हड्डी में टाइट कर देते हैं इस तरीके से। अब हम आपको ये लाइव बोन मॉडल में दिखाएंगे कि ये प्लेट और नेल लगाते कैसे हैं हम। आप आके देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तरीके की डिफरेंट तरीके की प्लेट, शरीर के हर हड्डी के लिए अलग अलग तरीके की प्लेट्स बना रखी हैं। अलग अलग तरीके की रॉड्स होती हैं, जैसे ये रॉड हो गई, ये रॉड हो गई। शरीर के हर हिस्से के लिए, हर अलग हिस्से के लिए, शरीर की हर अलग हड्डी के लिए एक अलग अलग तरह की रॉड हमारे पास होती है। ये फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कितनी तरीके की प्लेट हमारे पास है। ये डिफरेंट प्लेट्स होती हैं, अलग अलग तरीके की प्लेटें हैं। ये शरीर के अंदर जो प्लेट डालते हैं वो यही प्लेटें होती हैं। शरीर के हर हिस्से के लिए, हड्डी के लिए अलग अलग तरीके की प्लेट होती है। और जो प्लेट होती है ये भी नहीं होता कि एक ही हड्डी के लिए 2-3 तरीके की प्लेट भी हो सकती है। इसी तरीके से ये रॉड है हमारे पास जो आप देख रहे हैं, ये शरीर के अलग अलग हड्डियों के लिए अलग अलग तरीके की रॉड होती है जो हम शरीर में डालते हैं। अब हम देखेंगे कि नेल और प्लेट डाली कैसे जाती है शरीर के अंदर। मान लीजिए ये हड्डी है जिसे हम टीबिया की बोन बोलते हैं या पैर की हड्डी होती है। ये जो काला काला हमने देखा है, सपोज फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ से हड्डी टूटी हुई है। सबसे पहला काम तो सर्जन का होता है ऑपरेशन में कि इस हड्डी को अपनी जगह पे बैठाना, मतलब अलाइन करना हड्डी को। जब हड्डी बैठ जाती है अपनी जगह पे, इसके बाद जैसे ये प्लेट है हमारे पास, इस प्लेट को इस हड्डी की सतह पे लगाया जाएगा और इसके बाद प्लीज़ हम इसे ड्रिल करते हैं।
इसके बाद इसमें हम ये स्क्रू होते हैं, ये हमने छेद करा था फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसके अंदर, हड्डी के अंदर ये स्क्रू डाल रहे हैं और इस तरीके से ये प्लेट जो है हड्डी के अंदर कस दी जाएगी स्क्रू के थ्रू। जो बाकी छेद दिख रहे हैं उनमें भी हम जो है स्क्रू डाल के इस प्लेट को हड्डी से बैठा देंगे ताकि वो हड्डी को सपोर्ट दे। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि हमने ड्रिल करके प्लेट जो थी बोन की सरफेस पे लगा दी थी। अगर हम क्लियर बोन मॉडल पे देखें, ये हड्डी है हमारी, तो ये प्लेट देख रहे हैं आप, हड्डी के सरफेस पे चिपका दी गई है, सतह पे चिपका दी गई है। और ये स्क्रू देख सकते हैं आप, इसके अंदर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसमें 4 स्क्रू ऊपर और 4 इसके पेच नीचे डाल दिए गए हैं और ये प्लेट अपनी जगह पे बिल्कुल चिपकी हुई है, हड्डी को अपनी जगह बैठा के रखी हुई है। इसी तरीके से दोस्त शरीर के अंदर भी प्लेट डाली जाती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नेल की या रॉड की, कि रॉड कैसे डाली जाती है हड्डी के अंदर। तो ये हमारे पास रॉड है जो टाइटेनियम की है। ये वाली रॉड आप देख सकते हैं, ये स्टील की है। दोनों का फ़र्क हम साफ साफ देख सकते हैं, ये भारी है, ये हल्की है, और दूसरा रंग में भी फ़र्क होता है। अगर सपोज़ ये फ्रैक्चर दिख रहा है हमको और ये हड्डी का जो है, इसमें हड्डी के अंदर रॉड डालनी है, सबसे पहले ये आउल होता है जो औजार होता है, ये हमारा छेद करने के लिए होता है हड्डी के अंदर। इसके थ्रू हम हड्डी में छेद बनाते हैं सबसे पहले। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये हड्डी में हमने छेद बनाया है, ये आप देख पा रहे हैं, एक हमने छेद बना दिया है। इस छेद के थ्रू गाइड वायर डाल के इसके अंदर हम नेल लगा देंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम जैसे हमने पिछली बार देखा था, तो क्लियर बोन मॉडल में देखें तो ये रॉड में हमने यहाँ पे हमने छेद बनाया हड्डी के अंदर और ये रॉड पूरी डाल दी गई है। अब आप देख सकते हैं ये पूरी हड्डी है और रॉड जो है ये नीली नीली दिख रही है हमको, ये हड्डी के अंदर है। अब हमने इसमें यहाँ पे एक पेच डाला हुआ है जो ये आपको दिख रहा है बैंगनी कलर का, ये पेच अंदर गया हुआ है हड्डी के। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी हमने एक पेच डाला हुआ है जो ये नेल को या जो रॉड है इसको अंदर बना के बैठा हुआ है या टिका के बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ पेच डाल के इसको सिक्योर कर लिया और फ्रैक्चर को अपनी जगह पे जोड़ दिया। तो मतलब फ्रैक्चर को अपनी जगह बिठाने के बाद उसको स्टेबल करने के लिए या उसको ताकत देने के लिए हमने उसमें रॉड या प्लेट लगा दी है और उसके बाद उस दोनों में स्क्रू डाल दिए हैं अपने। दोस्तों, अब बात करते हैं स्क्रूज़ की या पेच की। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा फ्रैक्चर जो है, छोटे से टुकड़े का फ्रैक्चर हुआ है। अब इस छोटे से टुकड़े के फ्रैक्चर में प्लेट लगाना या रॉड लगाना बड़ा ही दुर्गम काम है। तो इसके लिए हम सिर्फ पेच से ही काम चला सकते हैं। इस हड्डी में इसके थ्रू हम ड्रिल करेंगे यहाँ पे। ये जैसे हमने इसमें छेद बना दिया है। अब इस छेद को बनाने के बाद इसमें हम पेच डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब आप ये देख सकते हैं कि इस फ्रैक्चर के छोटे से टुकड़े को बिठाने के लिए हम इसमें जो है स्क्रू कस रहे हैं। ये हम देख सकते हैं कि ये स्क्रू जो है अपनी जगह पे जाकर बैठ गया है और ये हड्डी में इसी तरीके से 2 स्क्रू डाल के भी इस छोटे से फ्रैगमेंट को, जो छोटा सा टुकड़ा है हड्डी का, उसको अपने मुख्य भाग से जोड़ दिया है। फ्रेंड्स, कुछ कंडीशन में जिसमें फ्रैक्चर का जो टुकड़ा होता है वो बहुत ही छोटा, जैसे हम देख सकते हैं काला काला कर रखा है, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है, या फिर बच्चों की हड्डियों में, या फिर जो फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर होते हैं या जिसके ऊपर घाव होता है, उन फ्रैक्चर के केसेस में हम कोई स्क्रू, प्लेट या नेल नहीं डाल सकते हैं। सिंपली एक के वायर होती है जो आप ये देख पा रहे हैं, इसे हम के वायर कहते हैं, जो तार की तरह अगर हम बोले तो इस फ्रैगमेंट पे हम यहाँ बैठा के और इसको अंदर बैठा देंगे इस तरीके से, और इस तार को यहाँ पे हम काट देंगे। अब दोस्तों, हमने जान लिया कि प्लेट क्या होती है, स्क्रू क्या होती है और रॉड क्या होती है। अब लास्ट में हम जानते हैं कि इनको शरीर का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के कितने महीने या कितने साल बाद हमको जो है स्क्रू या प्लेट निकलवानी होती है, या निकलवानी होती भी है या नहीं होती है। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल या जिसे कहते हैं कि डिबेटेबल क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या आती है कि कई सर्जन्स जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जितना भी शरीर में इम्प्लांट है, जितनी भी रॉड और प्लेट है, सबको निकाल देना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। हर कंट्री के, हर देश के अलग अलग इसमें नियम बने हुए हैं, नियम और कानून हैं। अगर आपको प्लेट और रॉड से निकलवाने का मन हो रहा है, या कभी आपने पढ़ा है कि नहीं मुझे प्लेट और रॉड निकलवानी है, तो उसके लिए जानना चाहिए कि किन किन कंडीशंस में प्लेट और रॉड निकलवानी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो होती है इन्फेक्शन। अगर कहीं पे जो है इन्फेक्शन हो जाए तो हमें प्लेट और रॉड निकालनी पड़ेगी। प्लेट और रॉड की जगह पे अगर हमें दर्द हो रहा है तो वो निकालनी पड़ती है। अगर प्लेट में उभार आ जाए, मान लीजिए वो शरीर की स्किन से या खाल से हमें दिखने लग जाए, तो भी निकलवा सकते हैं उसको।
या फिर जो रॉड या प्लेट है वो टूट जाए शरीर के अंदर तो उसे निकालना पड़ता है। इन कंडीशन में तो हम मान के चलते हैं कि निकालना ही पड़ता है। कुछ केसेस में पेशेंट खुद आके बोलता है कि मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, परेशानी हो रही है रॉड या प्लेट की वजह से, तो इसलिए भी निकालना पड़ता है।